हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशंस के कुछ आखिरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हो पाएंगे उतने हम लोग करेंगे और ब्लड रिलेशन को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। ठीक, आप लोग बिल्कुल समझिएगा। ब्लड रिलेशन में केवल कॉन्सेप्ट को समझना है और क्वेश्चन को बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ के उसका डायग्राम बना के फिर सॉल्व करना है। इसी तरह के सारे क्वेश्चन हम लोग अभी तक सॉल्व किए हैं। आज भी कुछ थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेवल मतलब कह सकते हैं कुछ थोड़े से टफ लेवल की तरफ के क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टफ है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट दिया जाता है और काफ़ी बड़ा डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है क्वेश्चंस का, इसलिए देखने में भी टफ लगता है। लेकिन बिल्कुल पढ़ेंगे अच्छे से हम लोग और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आज यहीं पे वाइंड अप करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छे से पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं फिर सॉल्व करने की आगे कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पर्सन, 4 आदमी है, ए 4 लोग हैं, 4 पर्सन है, ABCD कंसिस्टिंग ऑफ 2 मैरिड कपल आर इन ए ग्रुप। समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब 4 लोग हैं, इसमें बता रहा है कि 2 तो मैरिड कपल हैं। 2 मैरिड कपल यानी कि 2 आदमी होंगे, 2 औरत होंगी। ठीक है, 2 उनकी वाइफ्स होंगी। ये तो क्लियर है आपको? ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि बोथ द वुमेन्स आर शॉर्टर देन दियर रिस्पेक्टिव हस्बैंड्स, यानी कि जो 2 आदमी हैं और जो 2 औरत हैं, तो औरत दोनों अपने अपने हस्बैंड से मतलब मतलब जिस वुमेन के जो हस्बैंड होगा उससे छोटे हैं, यानी दोनों वुमेन्स अपने हस्बैंड से छोटे हैं, यही क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, उसके बाद क्या मेंशन कर रहा है कि ए इज द टालेस्ट एमंग द फोर। जो ए है, जो ए है वो चाहे मेल है, मतलब ए जो है भी डिस्क्रिप्शन में यही समझिए कि जो ए दिया है वो सबसे बड़ा है। ए जो है इसमें चारों में सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि सी इज द टालर देन बी, और बी से सी बड़ा है, और जो उसमें डी है वो बी का भाई है, ये भी बताया क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इन दिस कंटेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इस कंटेक्स्ट में जो भी 4 ऑप्शन दिया है कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं अपने कॉपी पे एक जगह लिखा हूँ क्वेश्चन, आप लोग एक जगह नोट करके तब मैं जो ये सवाल बता रहा हूँ यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेंशन क्या है कि ए 4 लोग हैं, क्वेश्चन में सी एंड डी सी एंड डी। ठीक है, और इसमें 2 मैरिड कपल हैं, यही मेंशन है। ठीक है, इतना आप लोग को याद होगा आई होप। एक जगह क्वेश्चन को लिख लीजिएगा फिर ये देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और जितने भी बोथ वुमेन्स हैं, क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि दोनों वुमेन्स जो हैं वुमेन्स वो रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव हस्बैंड से अपने अपने रिस्पेक्टिव हस्बैंड से शॉर्टर है, मतलब छोटी हैं अपने हस्बैंड से, दोनों महिलाएं छोटी हैं, ये भी क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, और ए जो दिया है ए इज द टालर देन टालर ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, मतलब सभी में ए जो है वो सबसे बड़ा है, ये आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको ये यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है कि ए अगर सबसे बड़ा है तो ए एक उन 2 आदमियों में से एक आदमी ए भी है? क्यों ऐसा? क्योंकि महिलाएं, दोनों जो महिलाएं हैं वो छोटी ही हैं अपने हस्बैंड से, तो ए सबसे बड़ा है यानी कि ए भी एक मेल होगा। तो यहाँ से हम लोग ये डिस्क्राइब कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग ये समझ लेते हैं कि ए जो है वो मेल है। ए क्या है? मेल है। आई होप कितना आपको क्लियर होगा क्यों मैं बोल रहा हूँ ए मेल है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि ए सभी चारों में से ए जो है वो सबसे बड़ा है, तो महिलाएं दोनों अपने रिस्पेक्टिव हस्बैंड से छोटी ही हैं, तो जो ए है वो सबसे बड़ा है, तो इसका यही मतलब है कि ए उसमें से मेल है, एक मेल उसमें से ए भी है। ठीक है, आई होप ये आपके यहाँ से ये क्लियर हुआ होगा। और क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि सी जो है वो बी से बड़ा है, बी से बड़ा सी है। ठीक है, कि सी बी से बड़ा है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो जो बी है वो सी से बी से बड़ा सी है, ये भी क्वेश्चन में मेंशन है। और एक चीज और मेंशन है कि जो डी है, डी यहाँ क्वेश्चन में पढ़िए आखिरी लाइन में लिखा है कि डी जो है, डी इज अ ब्रदर ऑफ बी। डी जो है वो बी का भाई है, बी का भाई डी है, तो डी की जगह हम लोग प्लस लगा सकते हैं और भाई है। यहाँ से आपको कुछ और नहीं क्लियर हो रहा है? एक मेल तो हमें ए मिल गया था, दूसरा मेल हमें मिल गया है डी। ठीक है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी में ए भी मेल है और हमारा डी भी मेल है। ठीक है, यहाँ से ये पता चला है। ठीक है, अब हमें इसमें इन दोनों में भी यही रिलेशन पता है कि इन दोनों में जो सी है, सी बड़ा है,
बी और सी में अगर देखेंगे तो सी बड़ा है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, और ए और बी मेल है, ये तो बी और सी से बड़े ही हैं। ठीक है, तो बी और सी ही इसमें वाइफ्स हैं, वुमेन्स हैं। ये भी हमें यहाँ से क्लियर हो गया। आई होप इतना क्वेश्चन, ये जितना भी क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन दिया था उससे हमें क्या क्या पता चला है कि ए एंड डी जो है वो क्या है, मेल है। और जिसमें डी जो है वो किसका भाई है, डी जो है वो हमारा बी का भाई है, ये भी पता चला है। डी जो है वो हमारा बी का भाई है। और बी और सी, बी एंड सी, बी एंड सी ये जो है ये फीमेल है, वुमेन्स है, फीमेल है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। और यहाँ से एक चीज ये भी क्लियर हो रहा है, अगर डी जो है वो बी का भाई है तो हस्बैंड किसका होगा, सी का, क्योंकि इसमें दो मैरिड कपल हैं। यानी कि एक वुमेन का जब ये भाई भाई होगा तो दूसरी जो महिला होगी उसका वो पति होगा। तो डी जो है, डी इज द हस्बैंड ऑफ, डी इज द हस्बैंड ऑफ, हस्बैंड ऑफ सी। ठीक है, यहाँ से आपको ये क्लियर होगा। अब यहाँ से बचे दो ही लोग, ए और बी। तो ए इज द हस्बैंड ऑफ, ए इज द हस्बैंड ऑफ, हस्बैंड ऑफ बी। इन गिवन क्वेश्चन में जो जो स्टेटमेंट दिया था, जो जो पॉइंट दिया था, उससे हम लोग ये सब चार चीजें निकाले हैं। अब हम लोग ऑप्शंस को मैच करेंगे और देखेंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो बोला क्या है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, चारों स्टेटमेंट में से। ऑल फोर हैव अ फैमिली टाइज, यानी कि चारों फैमिलीज हैं, बिल्कुल हैं। क्योंकि जिसकी पत्नी जो नहीं थी, इसमें आप लोग देखे हैं कि जो बी है, बी का भाई हमारा डी है, बी का भाई हमारा डी है। तो जब बी और डी और ए का रिलेशन देखेंगे तो डी जब अपनी बहन बहन की शादी जिससे हुई है तो उसका वो क्या लगेगा, डी का वो क्या लगेंगे, जीजा लगेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर है। तो सारे चारों लोग फैमिली टाइज में है, यानी कि फैमिली में ही है। तो ए ऑप्शन तो इससे करेक्ट पता चल रहा है। लेकिन इनकरेक्ट हमें पूछा है कि इनकरेक्ट इन चारों में से कौन सा है। और बी इज द शॉर्टेस्ट अमंग द फोर, चारों में बी सबसे छोटा है। कैसे, क्या पता चल रहा है आपको, क्या कि नहीं, बिल्कुल पता चल रहा है क्योंकि ए और डी मेल हैं। ये तो दोनों दोनों से बड़े ही हैं, बी और सी से तो बड़े ही हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि जो सी है वो बी से बड़ा है, तो यहाँ से ये पता चलता है कि बी जो है वो सबसे छोटा है। यानी कि दूसरा ऑप्शन भी जो है वो भी करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बोलना है। ए इज बी इज हस्बैंड, ए जो है वो बी के हस्बैंड है, कैसा है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ये भी करेक्ट है। यानी कि डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, लेकिन हमें इनकरेक्ट जोड़ना है। सी इज द टालर देन डी, क्या सी डी से बड़ा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डी जो है वो मेल है और सी जो है एक फीमेल है। फीमेल क्वेश्चन में मेंशन है कि जो वुमेन्स है वो अपने हस्बैंड से छोटी ही हैं। तो सी जो है वो टालर नहीं, सी स्मॉलर देन डी है, डी से सी जो है वो छोटा है, छोटी है। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि सी इज द टालर देन डी ऑप्शन में, इसीलिए यही एक इनकरेक्ट है इस क्वेश्चन में जो पूछा है कि कौन सा चारों ऑप्शन में करेक्ट नहीं है। तो सी जो है ऑप्शन वही करेक्ट नहीं है और यही इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो आई होप मैं आपको अच्छे से ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल समझा पाया हूँगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और दूसरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये भी कुछ उसी तरह थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि काफ़ी बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है ना, तो हम लोग को लगता है पहले क्वेश्चन देखने से ही कि बहुत हार्ड होगा, लेकिन बिल्कुल पढ़ेंगे तो एकदम हम लोग को क्लियर होगा यहाँ से। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से। क्या है कि ए फैमिली ऑफ टू जनरेशन कंसिस्टिंग ऑफ सिक्स मेंबर पी क्यू आर एस टी एंड यू हैव थ्री मेल्स एंड थ्री फीमेल्स, यानी कि दो जनरेशन फैमिली है। यानी कि पिताजी होंगे और उनके लड़के होंगे, दो ही जनरेशन है। ठीक है, इसमें जो छह लोग दिए हुए हैं उसमें से तीन महिलाएं हैं और तीन पुरुष है, ये भी बताया है। और इसमें से इन्हीं में से दो मैरिड कपल्स हैं और दो अनमैरिड सिबलिंग्स है, भाई बहन है, दो लोग भाई बहन हैं जो अनमैरिड हैं। भाई भाई है या भाई बहन है, सिबलिंग्स ही हैं दो लोग। और दो मैरिड कपल्स भी हैं इन छह लोगों में। ठीक है, और इसमें बोला है कि यू जो है वो पी की डॉटर है, यू जो है पी की डॉटर कौन है, यू है। यहाँ से ये पता चलता है यू कौन है, फीमेल है। ठीक है, और क्यू इज अ आर्स मदर इन लॉ मतलब सास। आर की आर की सास हमारी कौन है, क्यू है। सास महिला ही होते हुए पता है दादी ना। ठीक है, तो क्यू को भी हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि क्यू भी फीमेल है। और इसी जनरेशन में क्यों हम लोग दो ही जनरेशन में शो करना है, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन हुई, ये हमारी सेकंड जनरेशन, इससे ऊपर नहीं बनाना है क्योंकि क्वेश्चन में है कि जो फैमिली है वो दो जनरेशन वाली है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। टी इज अ अनमैरिड मेल, जो इस क्वेश्चन में मेंशन है कि टी जो है वो अनमैरिड है।
टी जो है अनमैरिड है और एस जो है वो एक मेल है। मैरिड है कि अनमैरिड वो नहीं बताया, लेकिन टी जो बताया वो टी अनमैरिड है। तो हमारे क्वेश्चन में कितने लोग मेंशन है? हमारे क्वेश्चन मेंशन है पी क्यू आर एस टी एंड यू। ठीक है, पी भी हम लोग यहाँ दर्शा चुके हैं, यू भी हम लोग फिल कर चुके हैं, क्यू भी हम लोग फिल कर चुके हैं, आर भी हम लोग फिल कर चुके हैं। अब हमें टी और एस में से डिसाइड करना है कि जब आर की ये क्यू जो सास है तो ये आर किसी की तो पत्नी होगी, आर किसी की तो पत्नी होगी। ठीक है, तो यहाँ से आर भी किसी की पत्नी होगी, आर किसकी पत्नी होगी? क्या एस और टी में से कौन सा मैरिड है? तो मेल जो है टी जो है वो अनमैरिड मेल है, तो इसमें से एस जो है मेल है, तो ये मैरिड ही होगा, यहाँ से ये पता चलता है। तो एस को हम लोग यहाँ रखेंगे। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो हम लोग एस को भी मतलब रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब बचा है हमारा टी। ठीक है, टी एक देखिए, और क्वेश्चन में मेंशन है कि दो मैरिड कपल है, एक मैरिड कपल हम लोग यहाँ शो कर लिए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये भी पी और क्यू भी आपस में मैरिड कपल ही होंगे? तो बिल्कुल होंगे, क्योंकि दो मैरिड कपल हमें शो करना है, एक मैरिड कपल ये, एक मैरिड कपल ये, तो यहाँ भी हमारा प्लस हो जाएगा, ये हस्बैंड हुई, पी हस्बैंड हुआ और क्यू हमारा वाइफ हुआ। ठीक है, क्वेश्चन में अब सब कुछ मेंशन है, केवल टी मेंशन नहीं है, टी मेल है और अनमैरिड है। तो यहाँ से क्वेश्चन में मेंशन है कि दो सिबलिंग्स भी थे जो अनमैरिड थे। यहाँ से यू एक लड़की है जो अभी मैरिड नहीं है, तो यहाँ पे ही हमारा टी दर्शाया जाएगा, ये भी मेल है इसीलिए इसको पॉजिटिव दर्शाएंगे, और ये दोनों आपस में सिबलिंग है लेकिन इनकी शादी नहीं हुई है। क्वेश्चन में जो मेंशन है वैसे हम लोग फिगर में दर्शाए हैं, और ये दो मैरिड कपल हुए। ठीक है, आई होप ये पूरा डायग्राम आपको जो है समझ में आया होगा। अब इसके अकॉर्डिंग जो चार ऑप्शन करेक्ट है वही हम लोग ढूंढेंगे इसमें। अब देखिए कि आर इज अ यू हस्बैंड, आर जो है वो यू के हस्बैंड है, यू के हस्बैंड आर है? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है, इनकरेक्ट है। ठीक है, आर और यू में कोई रिलेशन ही अभी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, और दोनों फीमेल है, कैसे हस्बैंड होंगे? ठीक है, आर इज अ एस वाइफ, जो आर है वो एस की पत्नी है, एस की पत्नी आर है, बिल्कुल ये हमारा करेक्ट है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। लेकिन हम लोग ये भी देख लेते हैं, क्या एस इज अनमैरिड? जो एस है वो अनमैरिड है? नहीं, तो यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये नन ऑफ द अबव है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी। आई होप ये भी आपको अच्छे से फिगर के जरिए समझ में आया होगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ पूरा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिएगा, एक बार अपने से भी ट्राई करेंगे तो आपको 100% क्रिस्टल क्लियर होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हम लोग यहाँ पे जो ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट थे, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट मैं आपको कवर कर चुका हूँ विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले और मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।